हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर चुके हैं 24 क्वेश्चन अपनी 30 क्वेश्चन की इस सीरीज में। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देख लो। और आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है जॉइन टू एरेज बाय आईडी। देखते हैं अपना सवाल क्या कह रहा है। गिवन टू एरेज array 1 and array 2, return a new array joined array. All the objects in the each of the two input arrays will contain an id field that has an integer value. तो इतना हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमें दो एरे गिवन होंगे एंड दोनों जो एरे होंगे वो ऑब्जेक्ट्स के एरे होंगे, यानी उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड एक एक आईडी होगी हर ऑब्जेक्ट में, जो कि एक इंटीजर होगा 1 2 3 लाइक दैट। जॉइंड एरे इज एन एरे फाउंड बाय मर्जिंग array 1 and array 2 based on their id key. The length of the joined array should be the length of the unique values of id. The returned array should be sorted in ascending order based on the id key. यानी id 1 वाला पहले, फिर id 2, फिर id 3 असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमें कुछ कंडीशन दी गई है ज्वाइनिंग की। इफ अ गिवन id exists in one array but not the other, the single object with that id should be included in the result without any modification. If the two objects shares an id, their property should be merged into a single object. तो इसको समझने के लिए हम अपने एग्जांपल्स भी देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने एग्जांपल 1 पे। जैसे array 1 के अंदर अपनी id 1 है, id 2 है एंड array 2 के अंदर है अपनी id 3। साथ में हमें x की भी कुछ वैल्यूज दे रखी है। तो हमें करना है दोनों एरेज को मर्ज। तो अपना जो फाइनल आउटपुट आएगा उसमें id 1, id 2 एंड id 3 होगी। इसमें अपनी कोई भी id डुप्लीकेट नहीं थी, तो हमने सारी आईडीज ले ली। अब चलते हैं एग्जांपल 2 पे। उसमें हमें array 1 में दिया गया id 1 एंड id 2 एंड अपने array 2 में दिया गया id 2 एंड id 3। तो id 2 जो है वो रिपीट कर रही है, लेकिन देखा जाए तो उसके जो बाद की वैल्यूज हैं वो अलग है। लेकिन हमें मर्ज करना है अपने id के बेस पर। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड array की अपनी id 2 होगी उसको लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं उसको ओवरराइट कर देंगे। तो यही चीज यहाँ पे भी हमें लिखी है। If a key is included in both objects, the value in the object from array 2 should override the value from array 1. तो यही चीज हमने कर दी है। तो ये सेकंड वाला हम id 2 लिखेंगे। तो x पे हम डालेंगे 10 क्योंकि ऊपर 10 था एंड y पे 20। एक बार लास्ट केस भी देख लेते हैं अपना एग्जांपल 3। उसमें हमें दो एरे दिए हैं, array 1 एंड array 2। दोनों पे ही अपने id 1 है। तो जो अपना सेकंड रूल है वो ये कहता है कि हम array 2 वाला जो id है उसको ओवरराइड कर देंगे अपने array 1 की id में। तो b वाली जो वैल्यू है हम ये लेंगे एंड v पर जो वैल्यू है वो हम 1,3 ये लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक y एक्स्ट्रा है जो कि array 2 वाली id में नहीं है, तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। यही चीज अपने पॉइंट 1 में लिखी है। इफ अ की ओनली एग्जिस्ट इन वन ऑब्जेक्ट, दैट सिंगल की वैल्यू पेयर शुड बी इंक्लूडेड इन दी अदर ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। तो देखते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो हमें join नाम का फंक्शन दिया है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, array 1 एंड array 2 एंड ये दोनों जो array हैं वो ऑब्जेक्ट्स के array हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में मैं एक empty ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लेट्स से उसका नाम होगा रिजल्ट। तो इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया रिजल्ट। ऑल्सो आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है, जबकि आउटपुट में हमें रिटर्न कुछ ऐसा अपना एरे करना था। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमें काम करने में आसानी होगी एंड लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी हम ऑब्जेक्ट बना के अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमें दो एरे गिवन है तो हमें दोनों एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एरे 1 को करेंगे ट्रेवर्स और उसके लिए मैं लगाऊंगा अपना फॉर लूप। तो ये 0 से स्टार्ट होगा एंड चलेगा array 1 डॉट लेंथ तक। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें array 1 में अपनी आईडीज गिवन है उसको हम अपने रिजल्ट में डालते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल 1 में हमें id 1 गिवन है एंड id 2 गिवन है, तो ये दोनों id एंड इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम अपने रिजल्ट में डाल देंगे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा कुछ ऐसी लाइन, रिजल्ट array of 1 i डॉट id इज इक्वल टू array of 1 i। तो ये वाली लाइन अपनी क्या करेगी, मैं इधर आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अपना रिजल्ट है, अभी खाली है। तो पहली
आइट्रेशन हुई, एरे 1 का जो 0th एलिमेंट है वो है id ऑफ 1 एंड x ऑफ 1। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी एंड इसके अंदर कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 पे ये पड़ा होगा। तो पहली आइट्रेशन के बाद अपने रिजल्ट के अंदर कुछ ऐसा होगा। तो इसी तरह से जो एरे 1 की सारी आईडीज हैं उसको हम रिजल्ट में अपने डाल देंगे। तो अब हम इसके बाद करेंगे अपने एरे 2 को ट्रैवर्स। तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे लगा देता हूँ एक फॉर लूप जो कि एरे 2 को ट्रैवर्स करने में हमारी हेल्प करेगा। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे एंड जाएंगे एरे 2 डॉट लेंथ तक। अब इसके अंदर हम एक इफ एल्स लूप लगाएंगे कुछ ऐसे, जो कि चेक करेगा कि जो एरे 2 में आईडी है क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है अपने रिजल्ट में। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो हम इफ में उसको ओवरराइड कर देंगे जैसा कि अपने क्वेश्चन में मेंशन था, एंड अगर नहीं करती होगी तो एल्स में हम वो आईडी को डाल देंगे। तो पहले एल्स वाला पार्ट में इधर लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, जैसे हमने ऊपर एरे 1 की आईडीज को डाला था वैसे ही हम एरे 2 की भी आईडीज को डाल देंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस। और जो आईडीज अपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके लिए हम इफ में अपना कुछ ऐसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर की इन एरे 2। तो क्योंकि जो अपनी आईडी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो जो अपनी की है जो कि रिजल्ट में है एंड एरे 2 में अपनी, उसको हम ओवरराइड कर देंगे इस लाइन की मदद से। तो ये जो लाइन हमने लिखी है ये क्या करेगा, बेसिकली ये चेक करेगा जो जो कीज अपनी ऑलरेडी रिजल्ट में पड़ी है या फिर जो ऑलरेडी एरे 1 में थी एंड हमने रिजल्ट में डाल दी, वो सेम कीज अगर एरे 2 में है तो एरे 2 वाली कीज को ही हम रिजल्ट में डाल देंगे और ओवरराइड कर देंगे, यानी एरे 1 वाली जो कीज है वो हट जाएंगी वहां से। एंड लास्ट में क्योंकि हमें एक एरे रिटर्न करना था जैसे कि अपने एग्जांपल में हमें दिख रहा है, लेकिन हमने इधर ऑब्जेक्ट बनाया तो हम ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए मैं अपना ये वाला मेथड यूज करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और इसके अंदर पास कर दूंगा अपना ऑब्जेक्ट जो कि है रिजल्ट। अब ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या करता है, अपने जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यूज होता है उसका एक एरे बना देता है एंड रिटर्न कर देता है। अगर आपको और भी जानना है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के लिए तो आप mdn docs पर जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है। सिंटैक्स कुछ अपना ऐसा होता है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और अंदर हम डालते हैं ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न वैल्यू में अपना एन एरे कंटेनिंग द गिवन ऑब्जेक्ट्स ओन एन्यूमरेबल स्ट्रिंग कीड प्रॉपर्टी वैल्यूज। तो इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अभी के लिए हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं और ये जो अपना कोड है वो तीनों एग्जांपल्स के लिए चल गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये जो अपना कोड है वो सबमिट भी हो गया है। तो एक और बार फिर से देख लेते हैं अपना कोड कर क्या रहा है। सबसे पहले हमने खाली ऑब्जेक्ट बनाया, एरे 1 को किया ट्रैवर्स एंड अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट में एरे 1 के सारी आईडीज डाल दी। उसके बाद किया एरे 2 को ट्रैवर्स, फिर हमने लगाया इफ एल्स लूप। अगर जो अपनी आईडी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम उसको ओवरराइड कर देंगे, और अगर आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती रिजल्ट में तो हम एरे 2 की आईडी को भी रिजल्ट में डाल देंगे। और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज से अपना जो ऑब्जेक्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया एरे में एंड रिटर्न करवा दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।